तो बुशरा बीबी और अलीमा खान में फ़र्क सिर्फ है कि बुशरा बीवी है, अलीमा खान बहन है। जाहिर है बीवी का जो हक है हमारे सब की नज़र में वो ज़्यादा होता है। अब अगर ये निकलता है कि जी पार्टी की क़यादत उस तरीके की क़यादत जिसमें पार्टी के जो सफ़े अव्वल हो, सफ़े दोयम हो, सफ़े सोयम हो, उसके जो क़यादत है वो गाइडेंस किससे लेगी। अब अगर अलीमा ये समझती है कि वो गाइडेंस अलीमा से लें तो मेरे ख्याल अलीमा का ये दावा जो है ना ये डिज़र्व नहीं करता, ये क्वालिफाई नहीं करता। ठीक है। अलीमा की निस्बत यही दावा अगर बुशरा करे तो वो क्वालिफाई करता, डिज़र्व करता, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि बुशरा अहलिया है इमरान खान की और फर्स्ट लेडी अलीमा रह चुकी ना, जाहिर है बहन है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी का मसला है और इसके अलावा कुछ और चीज़ों का मसला है तो उसमें भी बुशरा का ज़्यादा हक है। ठीक है। बहनों ने जो करना था वो कर लिया। अभी रिसेंटली जो उज़मा खान है उसके और उसके हस्बैंड पे एक केस चल रहा है, एक इंक्वायरी हुई है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में। अब उसमें भी सैकड़ों कनाल ज़मीन की बात हो रही है कि जी कब्ज़ा किया गया। अब कब्ज़ा अगर उन्होंने किया था तो ऑब्वियस बात है किस दौर में किया था, जब उनके उज़मा खान के भाई की हुकूमत हो गई। ठीक है। अब वो सच्ची चीज़ है या सच्ची नहीं है, वो केस मजबूत है या कमज़ोर है, मैं उसमें नहीं जाता क्योंकि मैंने केस को पढ़ा ही नहीं। लेकिन वो इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब कहने का मतलब है कि बुशरा के ऊपर इस तरह का, इस नौयत का, बुशरा पे डिफरेंट नौयत के केसेस हैं, बुशरा पे इस नौयत का केस नहीं है। बुशरा पे केसेस हैं और बुशरा पे जो एक केस है वो अपने मियाँ के साथ है, अलकादर ट्रस्ट का, कि वो 190 मिलियन डॉलर मलक रियाज के आए तो फिर बंदर बांड हो गई। फिर उसका फ़ायदा इमरान खान ने उठाया क्योंकि वो इमरान खान हुकूमत में था और मलक रियाज के वो पैसे थे, और जिस तरीके से वो पैसे आए वो जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने कहा था इट इज़ ए डर्टी मनी। डर्टी मनी क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग हुई होती है, करप्शन हुई होती है, उसे डर्टी मनी कहते हैं। तो ये मलक रियाज के जो पैसे आए थे उसमें अगर मुस्तफ़ीद हुई है तो बुशरा अकेली थोड़ी मुस्तफ़ीद हुई है, इमरान खान भी मुस्तफ़ीद हुआ है। तो दैट इज़ अ सेपरेट। अब इस तरह अलीमा खान को देख लें, अलीमा खान की इस मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी थी, दुबई में उसके प्रॉपर्टी थी, क्यों नहीं थी भाई। और उसके जवाब में जब ये बात बाहर आई कि अलीमा खान की प्रॉपर्टी दुबई में है तो अलीमा खान को फ़ाइन जुर्माना हुआ था और वो CBR ने किया था। क्यों किया था, किस लिए किया था? वो इसलिए किया था कि आप कसूरवार हैं जी। और जुर्माने तक ही महदूद क्यों रही वो बात जी। क्योंकि भाईजान जो थे इमरान खान साहब वो वज़ीर आज़म थे, तो CBR ने पूरा ख्याल किया, लिहाज रखा। अगर वो कोई और की किसी और की हुकूमत होती ना तो अलीमा खान बच नहीं सकती थी। हो सकता है कि पता नहीं फ़ाइन से आगे बात कहाँ चली जाती। ठीक है ना। तो अब आपने ये चीज़ें की हुई हैं तो किस तरीके से आप PTI की क़यादत हो किस तरीके से मांग सकती हैं? इमरान खान की बहन ने PTI की क़यादत ख़ास तौर पे अलीमा खान किस बुनियाद पे वो चाह रही हैं कि मेरा कंट्रोल हो जाए, और एज़ कम्पेयर टू बुशरा, बुशरा का जो स्टेटस विद इन दी PTI है, वो चाहे अब पार्टी का सरबराह चेयरमैन PTI का कोई बाहर से बंदा आ गया है, गौहर खान एक वकील है वो आ गया है जो बैरिस्टर एतजाज़ हसन के साथ भी उनके चैम्बर में रहा है, और 2022 में आए थे, और पुराने PTI के नहीं हैं, बहुत नए हैं। लेकिन गालबन इमरान खान ने भी देखा होगा कि यार जो वकील हैं वो मेरी कैंपेन चला रहे हैं, मेरे बंदे तो मेरा साथ छोड़ गए जी। ठीक है। अब वो गौहर भी आएंगे, गौहर खान के भी बावजूद जो इंस्ट्रक्शन हदायत वो जो ली जा रही होंगी ना वो इमरान खान से या बुशरा से या अलीमा से ली जा रही होंगी। ये नहीं होगा कि गौहर डिसाइसिवली फैसला कुन हद तक उसका चेयरमैन होगा। वो गौहर तो फेस सेविंग के लिए है कि अगर वो ख़तरा टल जाता है इमरान खान पे डिसक्वालिफिकेशन का तो इमरान खान
इमरान खान ही है जो पीटीआई है, पीटीआई ही है जो इमरान खान है। वोट जो है ना इमरान खान का है, किसी और का नहीं। अब ये वोट की बात आती है तो लीमा के ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि मैं अपने भाई का, जो भाई इस वक्त एक मुसीबत में फंसा हुआ है, बहुत पैड़ा वक्त जा रहा है इमरान खान पे, अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा वो पैड़े दिन देख रहा है, इस वक्त में अपने भाई को ज़हनी टेंशन में रखना मुनासिब नहीं लगता। क्योंकि इमरान खान जेल में है, अगर उसके ज़हन में बहुत सारे मसाइल फंसे हुए हैं ना, जो हुकूमत की तरफ से हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हैं, फ़ौज की तरफ से हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा उसके ज़हन में मसला, उस पर प्रेशर है, उसकी बहुत टेंशन है कि एक तरफ मेरी बहन है और एक तरफ मेरी बीवी है, मैं की करा वो यही कर सकता है, दोनों का गुडिया हथ ला लवे। इमरान खान यही कर सकता है कि खुदा के लिए इस एक वक्त में जब मेरे पे बुरा वक्त चल रहा है, मुझे नहीं पता मैंने बाहर आना है नहीं आना, मुझे नहीं पता मैंने नाहल रहना है या नहीं रहना, मुझे नहीं पता मैंने इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना, मुझे नहीं पता कि मेरे वो हालात होंगे कि नहीं होंगे जो कि पहले थे। वो इसमें तो ये घर के अंदर आप लोगों ने वो डाल दिया, घर से बाहर तो मेरे बारे में चल रही थी, आपने घर के अंदर ये एक फसाद नुमा चीज़ खड़ी कर दी है। कितना कर लोगों से छुपाओगे? अगर हम लोग अपने शो में कुछ हफ्ते पहले बैठ के ये बात करते हैं, अब वो ऑडियो आ गई है जिसमें वो ये चीज़ बाहर आती क्लियर है हो गया ना कि इख्तलाफात तो बुशरा के और इमरान खान की बहनों के दरमियान इख्तलाफ शदीद। ठीक है, अब इस वक्त में ना जो कुछ भी हो, अगर आपने फैसला करना हो तो ये क्या ये चीज़ से जो पीटीआई से बाहर हैं या इमरान खान के मुखालिफ हैं, वो तो मैं लड्डू बांट रहे होंगे इस वक्त। जाहिर है उनको एक चीज मिल गई, उनको मौका मिल गया कि दे गॉट टू कईयों नो समथिंग कईयों ने देगें चढ़ा दी होंगी यस कि यार इससे बेहतर मौका क्या मिलता है वो कि घर की दो औरतें आमने सामने आ गई, एक बीवी है दूसरी बहन है, तो इससे आप इमरान को कमज़ोर ही कर रहे होंगे ना, कोई इमरान को मजबूत करने का नहीं है। लेकिन देखिए ना, आप एक वाइफ हैं अगर इमरान खान की, तो आप ऐसी ऑडियो लीक, आपको जब पता है कि एक नाजुक मरहले से आप गुजर रही हैं, कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता कि ऑडियो लीक हो रही है, लेकिन वाई आर यू इवन सेंसिटिव बातें तो करना बनती नहीं ना ऐसी। मेरे ख्याल से इस वक्त आपको एहतियात करनी चाहिए। बुशरा, अगर मैं आपसे राब्ते में रहता हूँ तो ये पॉडकास्ट में हम आमने सामने बैठते हैं, उससे पहले और बाद में यही हो सकता है ना, मैं आपको फ़ोन करूं आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपको व्हाट्सएप करूं आप मुझे व्हाट्सएप करें। लेकिन आप जिस पोजीशन पे होते हैं ना सितार साहब, टेप हो रही होती चीजें, यू नेवर नो। अगर हमारा मोबाइल ही सेफ नहीं है, अगर हमारी व्हाट्सएप कॉल ही सेफ नहीं है, तो यार आप देखो कि कोई ऐसी बात भी जो लोग टारगेट करके बैठे होते हैं उनको इससे बेहतर मौका मिल सकता है। तो हिलरी क्लिंटन की भी तो निकली थी ना, लीक हो गई थी ना, तो फिर यहाँ पे हमारी बुशरा बीबी क्या चीज़ है, उनके सामने अगर बात की जाए तो ठीक है, लोग करते हैं, पीपल डू दैट। ये देखे ना, लीक होती हैं ऑडियोस, अगले की मजबूरी भी तो देखो ना, ये तो नहीं है कि 24 के 24 घंटे, ये क्या नाम है लतीफ़ खोसा साहब, वो बुशरा बीबी के सामने बैठे हूँ और ये तय हो जाए कि हमने सामने बैठ के बात करनी है।